अब मैं आपको दूसरी जगह पर लाया हूँ, बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, और जिस जगह से मैं अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये जालंगी नदी है। और जालंगी नदी यहाँ से आगे जाकर पद्मा में बदल जाती है, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहते हैं, और ये पश्चिम बंगाल की तरफ से आती है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको छोटे डंडे दिख रहे हैं, ये नदी का जो नदी मेरे ठीक 100 मीटर के बाद बांग्लादेश की सीमा वहाँ से शुरू हो जाती है। और इस नदी के उस तरफ बहुत सारे जो मछुआरे हैं या बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना, चूँकि बीएसएफ का कड़ा पहरा है, और मेरे पीछे आप देखिए जो वहाँ आपको वॉच टावर जो दिख रहे हैं वो बीएसएफ का आखिरी जो 0 माइल है वहाँ से शुरू होता है। और ये नदी जो है इसी नदी के जरिए जो कहा जाता है कि अवैध तरीके से आन जान या फिर घुसपैठ की जो प्रक्रिया है उसको बीते सालों में उसे आजमाया गया था, और एक लूज पॉइंट माना जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपका क्या नाम है? थोड़ा आइए, इधर आइए। आसिकुल शेख। आसिकुल शेख, बैठिए। तो कितने सालों से आप ये चला रहे हैं नाव? ये 10-12 साल से चलाता हूँ। और ये बाउंड्री पीछे ये बांग्लादेश है? ये पीछे बांग्लादेश है। कितना मीटर पीछे है ये प्राय 150 मीटर दूर से हम लोग घुमाता है यहाँ पे। अच्छा, 150 मीटर, मतलब वो जो पीछे से बाम्बू खड़ा है ना, हाँ, बाम्बू तक हम लोग घुमाता है। उधर और 150 मीटर जमीन है इंडिया का। अच्छा, तो वो लोग जो हैं सब लोग भारतीय जो मछुआर जो नदी पे मछली मारते हैं वो लोग हैं? वो भारतीय के वो आदमी वो माछ से पकड़ लेता है एक बार 0 पॉइंट में। अच्छा, उधर जाता नहीं है, इंडिया का आदमी नहीं जाता है। नहीं जाता है। तो इधर जब भी 0 पॉइंट है बीएसएफ खड़ा है ना, हाँ, उधर तक वो इंची करके जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अब टाइट है, व्यवस्था पहले के हाँ, मुकाबले हाँ, ज़्यादा टाइट है। बहुत ज़्यादा टाइट है। और लोग कहते थे कि पहले ये नाव के जरिए या इधर उधर से जो पैसे वगैरह लेके इस तरफ से उस तरफ करवा देते थे, नहीं, तस्करी, घुसपैठ, नहीं, ये सब नहीं है। नहीं। तो ये सिर्फ हल्ला है पूरे देश में कि बांग्लादेश का ओपन बॉर्डर है और इधर से लोग आवाजाही ज़्यादा करते हैं। नहीं, इधर का वो शांत बाजार है, इधर प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर नहीं है? नहीं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जो देश की राजनीति में चर्चा होती है कि जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है, बाड़बंदी नहीं है, 500-550 किलोमीटर का जो इलाका है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से जुड़ते हैं, वहाँ पे बाड़बंदी की प्रक्रिया को राज्य सरकार पूरा नहीं करने दे रही है। ऐसे कई तरह के राजनीतिक आरोप लगते हैं, और घुसपैठिया इधर से चले आते हैं, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं, इधर बेस खूब कड़ा है। वो बाजार से 100 मीटर दूर से दूर पूरा बेस में घिरा है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स अच्छा है यहाँ पे। और आप वोटर भी यहीं के हो? हाँ, जलिंगा का बॉर्डर पूरा अच्छा है। और किसके समर्थक हो आप राजनीतिक तौर पर? राजनीति में हमें राजनीति करना नहीं। इधर भालो कौन, ममता दीदी या बीजेपी या लेफ्ट कांग्रेस? इधर कोनो आदमी मैंने हम लोग समर्थन नहीं है। हम लोग वो वोट दिया का टाइम होगा तो मैं वोट दूंगा, ऐसे वो किसको मैं गया ही नहीं, वो पार्टी के अंदर में गया नहीं। अच्छा, नहीं गया? नहीं, किसान है ना, मैं इधर काम करेगा यही। अरे तो किसान भी तो कोई के समर्थक होंगे? नहीं, हम लोग किसी का समर्थन नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ और भी साथी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग का क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा नाम एक जी, आप लोग का क्या नाम है? हमारा नाम पराग मजुमदार है। अच्छा, हम वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। यहीं के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? यहीं के, हाँ यहीं के ही है। अभी तक हम जॉब करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसलिए। अच्छा, हम लोग तो इसलिए देखने आए थे कि खुला बॉर्डर है, हाँ। और लोग कहते हैं जो बंगाल के बाहर के लोग हैं कि इधर से बहुत ही आन जान, उधर के लोग इधर के लोग अवैध तरीके से बहुत घुसपैठिया। मैंने ये इंडियन आर्मी बहुत मैंने खूब टाइट है, वो यहाँ से घुसपैठिया नहीं जा सकते। वो आज नहीं, पहले 10 साल 15 साल 20 साल तभी तो पता नहीं, अभी तो कोई घुसपैठ नहीं होता। नहीं, हाँ, एक बाकी भी नहीं जा सकता। इंडियन आर्मी बहुत टाइट है। अच्छा, और आप भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम मुखर्जी। अच्छा, तो मुखर्जी साहब हिंदी तो थोड़ा बहुत समझते ही हैं? हाँ, थोड़ा बहुत समझते। तो हम लोग तो इसलिए आए थे बॉर्डर देखने कि क्या माहौल है इधर का। बॉर्डर में लोग कहते हैं कि बॉर्डर के इलाके में खुला हुआ है और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। ममता बनर्जी इधर बाउंड्री नहीं करने दे रही है, राज्य सरकार जमीनें नहीं देती। हम लोग तो ये पॉलिटिकल है, हम लोग का कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है।
मगर हम लोग पहले जो कुछ हुआ था वो तो पता नहीं, मगर अभी मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत टाइट है। हम लोग उन लोगों से बात किया, आगे सामने देखिए बॉर्डर बीएसएफ का आदमी खड़ा हुआ है, तो उन लोगों से बात किया कि एकदम कोई मतलब एक पंछी भी नहीं उधर जा सकता अभी। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो पॉलिटिक्स को लोग देख रहे हैं 15 साल से, यहाँ ममता बनर्जी, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट, इधर बहुत पलायन है इन इलाकों के लोगों में, लेबर क्लास के लोग बहुत मिलते हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, इधर इंडस्ट्री कम है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है तो बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा है क्या? हाँ वैसा तो कुछ तो हम लोग को तो मतलब नॉर्मल, हम लोग वर्किंग क्लास है, हम लोगों का जो भी मतलब जॉब है वो करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। वेरी नाइस। और आप? हमें वही अच्छा एक ही कॉलेज के दोनों कॉलेज का हम घूमने आते हैं? हाँ आप वो लोग? टीचर है, मैं प्रिंसिपल हूँ। ओके, तो इधर का क्या पॉलिटिक्स तो पढ़ाते होंगे ना आप लोग अपने? हाँ नहीं मैं आईटीआई कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है, ओके। टेक्निकल चीज़ें पढ़ाता हूँ। अच्छा ये पश्चिम बंगाल में कुछ बदलाव हुआ है 15 सालों में? 15 सालों में तो मतलब नेचुरली जो देखा हुआ है, मतलब हाँ चेंजेस तो कुछ अच्छा ही हुआ है, कुछ खराब भी हुआ है, मतलब नॉर्मल है सेंटर अच्छा है या बंगाल गवर्नमेंट अच्छा है? ना, वैसा कुछ नहीं। सेंट्रल भी अच्छा है और स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा है, कोई मतलब बुराई कुछ नहीं सर, एक ही बात बोलेंगे हम, एक एक ही सर। नहीं चुनाव है तो हम लोग इसलिए भी थोड़ा घूम रहे हैं, हम लोग सिर्फ बॉर्डर नहीं दिखाने आए थे, इसलिए। हमने कहा कि पूछे आम लोगों की राय क्या है। वो वाला कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग जैसा डेवलप कर रहे हैं, दोनों डेवलप कर रहे हैं। अरे यहाँ तो मुकाबला दीदी और मोदी में होता नहीं है। नहीं वो तो हम लोग मुकाबला कुछ नहीं है। मुकाबला शायद मतलब हम लोग सोचते हैं कि मतलब मुकाबला है, ऐसा कुछ है, मगर नेचुरली सभी काम कर रहे हैं, सभी डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई स्टेट में काम कर रहा है, कोई सेंट्रल में काम कर रहा है, कोई पार्टी सेंट्रल में है वो भी काम कर रहा है, इधर भी कुछ स्टेट का पार्टी है वो भी काम कर रहा है। ऐसा यार में लोगों ने कहा कि बहुत सारे नाम लोगों का कट जाएगा, हम तो बहुत सारे हम लोग गांव घूम रहे थे तो लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इधर सबका कागज़ ठीक है, एक भी ऐसा कोई घुसपैठिया या कोई उस तरीके का नहीं मिला कि जिसको लेकर के लोग, तो इसीलिए हमने पूछा आप लोगों से कि दीदी की सरकार इस बार आएगी या जाएगी? हाँ वो तो पता नहीं। चलिए तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा था, पद्मा नदी बांग्लादेश में इसे कही जाती है, जालंगी नदी है, और जालंगी एक जो बाढ़बंदी न होने की जो वजह है उसमें से एक वजह यह भी है कि बरसात के दिनों में ये नदी हमेशा अपना रास्ता बदलते रहती है ना? हाँ, और जैसे आप कोसी देखिए बिहार में या फिर आसाम में ब्रह्मपुत्रा को देख लीजिए, तो ये नदियाँ जब अपना रास्ता बदलती है तो इस वजह से जो सीमांकन की जो प्रक्रिया वो प्रभावित होती है, कोई हो सकता है उसका भूगोल बदल जाए और वो दूसरी जगह चला जाए। तो बाढ़बंदी न लगने के पीछे की भी बड़ी वजह यह है कि इन इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाका है और इस वजह से जो बाढ़बंदी की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो ये भी एक वजह है जो सीमा रेखा है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा था कि आसपास का जो माहौल क्या है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो मैं आपको दूसरी जगह कुछ अंदर की ओर ले चलता हूँ, शहरों की ओर, वहाँ आम लोगों से बात करता हूँ कि 3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, SIR को लेकर जो 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में कितने मतदाता हैं, कितने मतदाता SIR में बाहर हुए हैं, ये डाटा जब आएगा तो उस पर आम लोग क्या सोचते हैं और राजनीति को लेकर यहाँ के आम लोगों में क्या राय है। बांग्लादेश के बॉर्डर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। जालंगी विधानसभा है, मुर्शिदाबाद जिला है, और मैं जिस चौक पर लाऊँ एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप पश्चिम बंगाल में कहीं भी चले जाएं तो आपको लेफ्ट के झंडे अभी भी दिखेंगे आपको अलग अलग जगहों पे। यूनियन में सबसे मजबूत एक वक्त का गढ़ रहा था, 34 साल का पश्चिम बंगाल में शासन था। तृणमूल कांग्रेस के भी झंडे आपको दिख जाएंगे और अलग अलग जगहों पे लोग, मैं इसलिए ये चौक से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। और जो SIR की प्रक्रिया हुई है उसमें हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने बांग्लादेश के बॉर्डर की तस्वीर दिखाई कि क्या ग्राउंड रिपोर्ट है और कुछ आम लोगों के बीच में लाया हूँ। तो हिंदी थोड़ा बहुत समझता है आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मामून मलिथा है। और आपका? अबू रेहान। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहाँ के रहने वाला। तो वोटर लिस्ट में नाम आप लोगों का सब दुरुस्त है? हाँ वोटर लिस्ट में नाम है, अभी तक तो लिस्ट नहीं आया ना SIR का। 16 तारीख को आएगा। 16 तारीख को आएगा, देखने के बाद कागज वगैरह सब कुछ मिल गया आप लोगों हाँ कागज तो मेरा सब कुछ है, को? कुछ ओके है। ओके है। कितनी पीढ़ियों से आप लोग हैं यहाँ?
इधर मेरा बहुत पीढ़ी जैसे मैं मतलब आपके पिताजी, आपके मेरा दादाजी? पिताजी है, दादाजी है, उसके बाद फिर जो दादाजी का पिता है, सब कुछ 100 साल का हाँ, से ज्यादा हाँ के वक्त से हैं। हाँ 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 अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं और इसीलिए इधर घूम रहे थे कि जहाँ कहीं भी चले जाओ ना, यहाँ के लेबर क्लास बहुत मिल जाते हैं अलग अलग जगहों पे। हाँ हाँ। तो इधर ममता दीदी क्या काम नहीं करती है? इंडस्ट्री काम तो करता है, लेकिन हमारा जो टोटो का काम है ना, अभी टोटो का क्या बोलता है 18,000 रुपया लगता है, 17,000 रुपया लगता है, इसलिए। लेकिन टोटो वाला देखो ज़्यादा टोटो है यहाँ, टोटो वाला के लिए बहुत खराब कर दिया। लोग हिंदी समझते हैं दादा? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मसूद लोशन मसूद। मसूद। और आप यहीं रहते हैं या बाहर भी घूमते रहते हैं? हर जगह जाता हूँ। और क्या करते हैं आप? मैं यहाँ का लॉ क्लर्क का काम करता हूँ। किस चीज़ का? लॉ क्लर्क। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं और दिल्ली से हम लोग हैं और ये जानने के लिए आए, ये जो बॉर्डर का इलाका है कि SIR चल रहा है 16 तारीख को, यहाँ जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट है वो आने वाला है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो राजनीतिक तौर पर लोग पूछते हैं कि बांग्लादेशी बहुत बॉर्डर पर आते हैं जाते हैं, घुसपैठिया बहुत है, रोहिंग्या बहुत है, तो हमने कहा बॉर्डर इलाके से पूछें लोगों को कि क्या है। नहीं है, घुसपैठिया नहीं है यहाँ, आता जाता नहीं है घुसपैठिया का। बॉर्डर पे BSF है ना, वो देख रहा है, तो घुसपैठी कहाँ से आएगी? नहीं, लोग संसद में बोलते हैं ना कि ममता बनर्जी की सरकार बहुत पार्टी लेती है, गलत बात है कि उनका प्रशासन यहाँ बाउंड्री पर बाड़बंदी नहीं करने देती है, गलत बात है। जमीन नहीं देती है, नहीं, गलत बात। वोटर को वोट लेने के लिए वहाँ के लोगों को यहाँ ले आती है, आधार कार्ड बना देती है। झूठ बात है सर, पूरा गलत, पूरा गलत है। एकदम गलत। ये सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए सब मुद्दे उठाए जाते हैं। ये राजनीति बात है, ये सही नहीं है। जो कोई बांग्लादेशी आता है जाता है, ये सब कुछ नहीं है। नहीं है, बहुत ज्यादा नाम इधर नहीं कटे। नहीं। ये लोग आए हैं आपके घर तक, हाँ, कागज सब लोगों ने दिया। दिया। अच्छा, तो हम लोग तो ये पूछ रहे थे कि जो हाल के दिनों में इधर बाबरी मस्जिद बनी, जो अजान यहाँ लोग सुन रहे हैं, कहीं भी अजान हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद से जब बनेगी, अजान की जब आवाज़ सुनाई देगी तो वो भावनात्मक जुड़ाव है। और हुमायूं कबीर उसके लिए नई पार्टी बना रहे, जो मस्जिद बनवा रहे हैं, तो उनकी पार्टी का कुछ या इधर मुसलमानों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ मुसलमान हिंदू जो भी है भाई है यहाँ का, वैसा कोई दिक्कत नहीं। लोग तो कहता है कि यहाँ मुसलमानों का बड़ा समर्थन देखिए ममता बनर्जी के साथ है। देखिए सर, यहाँ जो हमारा जो मुर्शिदाबाद है ना, इस मुर्शिदाबाद को बाहर का आदमी गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, दोस्त है, भाई के भाई है सब। नहीं, इसीलिए तो मुर्शिदाबाद के लोगों के बीच में आए। बाहर वाले क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जो मुर्शिदाबाद के लोग बोले वही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि इधर तृणमूल कांग्रेस पिछली बार बहुत सभी सीटें जीत गई थी, इस बार कहा जा रहा है कि ओवैसी भी आ रहे हैं, हुमायूं कबीर, कोई भी आएगा। देखिए यहाँ का लोग सब सेकुलर है, हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ हर आदमी सेकुलर है। तो मानिए कोई धर्म के नाम पे कोई वोट मांगेगा तो वोट नहीं मिलेगा यहाँ, धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा यहाँ। अच्छा, तो ये लोग तो बीजेपी तो कहती है ममता बनर्जी धर्म के नाम पर ही वोट नहीं, यहाँ का धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। यहाँ का जो चॉइस है ममता बनर्जी, एक ही नाम है। अच्छा, और ये ओवैसी ने अलग अलग जगहों पे मालदा में, मुर्शिदाबाद में, अलग अलग जगहों पर उन्होंने पार्टी कार्यालय खोला और अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं मुसलमानों के बीच में कि मुसलमानों का हक बहुत ममता बनर्जी मार रही है, यहाँ बहुत जुल्म अत्याचार हो रहा है, उद्योग नहीं है, सिर्फ वोट लेती है ममता बनर्जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी, या दूसरा कोई पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगेगा यहाँ तो वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, हम देख रहे थे कि लेफ्ट का भी झंडा है, लेफ्ट की पार्टी, हर पार्टी का है यहाँ। ये लेफ्ट का विधायक नहीं जीतता है इधर? नहीं। इस बार कुछ होगा? ममता बनर्जी। चलिए, आप हिंदी बोलते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, मालूम नहीं। आप लोग थोड़ा बहुत हिंदी? हाँ, नहीं पूछो, आपने हिंदी ना पूछे? नहीं। क्या आपने हिंदी पूछे? ना। तो आप बंगाली है, आप थोड़ा बहुत हिंदी पूछते? नहीं पूछे? हम तो बांग्ला पूछे थोड़ा बहुत। क्या नाम है आपका? আমার কাছে বলার নাই।
हाँ? आप कहाँ से रहती हैं? हम तो दिल्ली वाले हैं। तो मैं भी दिल्ली में रहती हूँ। आप दिल्ली में रहती हैं? यहाँ पे आ गया, कहाँ रहती यहाँ पे आ गया, गाँव है। हैं? वहाँ क्या करती हैं दिल्ली में आप? काम करता है, काम कर रहा था, पूरा क्या पूरा चीज़? सुन रहा था। बर्तन बर्तन। छपाई, कहाँ रहती हैं आप दिल्ली? इठाला, पालकलनी। अच्छा रिठाला। वहाँ बहुत सारे लोग हैं मुर्शिदाबाद मालदा के जो काम घरों में करते हैं, जो ईंट जोड़ते हैं। बहुत लोग गाँव के गाँव, मोहल्ले के मोहल्ले हैं। झुग्गी तो जल गया ना। झुग्गियों में लोग रहते हैं। हाँ हाँ, मेरा झुग्गी तो जल गया। बीरभूम का लोग है तुम्हारा। आपने आप यहाँ आए अपना कार्ड बनवाया आप लोगों ने? हाँ, कार्ड बना रहा। अभी पेशन पत्र ठीक पहचान कर, पत्र बना वहाँ पर का पैसे पत्र है ना। वहाँ पर कहाँ है? यहाँ का हाँ, यहाँ का बनाएगी, वहाँ पर तो है। यहाँ सब कागज पत्र सब ठीक है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा नहीं ना? नहीं नहीं, वोट देने आता हूँ ना। तो ये बताओ, ये दीदी यहाँ काम नहीं करती कि आप लोग वहाँ जाती हो? यहाँ पे काम क्या है? काम थोड़ा कम है। यहाँ पे काम क्या है? काम थोड़ा कम है। नहीं है, वहाँ पे तो अच्छी है सब चीज। ये ममता बनर्जी यहाँ काम नहीं दे रही है आपको? दे 1000 रुपए तो दे रही है ना लक्ष्मी बनर्जी? यहाँ तो वही तो दे रहा है, हाँ? वो तो दे ही रहा है। दे रहा है। तो भालो कौन है यहाँ? बीजेपी भालो है कि दीदी की पार्टी भालो है? जो पार्टी चल रहा है वही वाला। नहीं, जो अच्छा काम देखेगा वही अच्छा है। हाँ, अरे सीधा तो बोलो। जो सीधा अच्छी क्यों है बोलूं वही मैं? वाला। सीधा को बोलूँ मैं जो अच्छी मंत्री होगा वही अच्छी नहीं, है। जो अच्छा काम देखेगा ना वही अच्छा है। जो आज तक काम देखा वही है। हाँ। तो देखिए, देखो आज तो तुम्हारा पास, तुम मंत्री हो, तुम्हारा पास भी जा सकते हो कि उसके पास भी जा सकते हो कि इसके पास भी जा सकते हो। हाँ? जो अच्छा काम करता है वही अच्छा है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम सेलिना बीवी। सेलिना बीबी। सलीना बीबी। आप दोनों साथ हैं? पति पत्नी है? पत्नी है मेरा। तो सालिना बीबी हैं। और कितने साल से हैं आप वहाँ दिल्ली में? वहाँ पे 13 साल का। 13 साल से हैं। तो एक जो सबसे बड़ी समस्या है मालदा, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, बरहामपुर, इन इलाकों में, वो यहाँ का पलायन और गरीबी एक बड़ा समस्या। लोग यहाँ उद्योग धंधे न होने की वजह से बाहर काम करने जाते हैं। और जो इस तरीके का जो परिवार है, आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव कहीं भी चले जाएं, आपको बड़ी तादाद में वहाँ बंगाली मोहल्ला मिलेगा, बंगाली झुग्गी मिलेगी। और उसमें मालदा मुर्शिदाबाद के लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन SIR की वजह से ये लोग यहाँ आए, यहाँ अपना वोटर लिस्ट बना रहे हैं। मैं आपको इसलिए तो पलायन एक बड़ी समस्या है जिस पर शायद ही आप कहीं बात करें, लोग कम बात करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी सांसें फूलने लगती है। उनके लिए हम मुद्दा घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अवैध वोटर, इन सब मुद्दों पर ज़्यादा फोकस राजनीति में होता है। बाबरी मस्जिद, धर्म, सेकुलरिज्म, इन सब सारी चीज़ों पर मुद्दों पर बात होती है। लेकिन यहाँ के बेसिक मुद्दे, पढ़ाई लिखाई, यहाँ का रोजगार, उद्योग, इन पर बात कम होती है। पलायन एक बड़ी समस्या है। तो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा था बांग्लादेश का और आसपास के बॉर्डर से। आप जो इधर घुसपैठिया और बांग्लादेश को लेकर जो सवाल किए जा रहे थे, उनका ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखा। अब हम कुछ और जगह पर ले चलेंगे और आपको कुछ और मुद्दों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। माहौल क्या है बंगाल के अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहा हूँ, जब 3 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।